हेलो दोस्तों, तो आज की इस कहानी का नाम है जीवन साथी। रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो रुचिता, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अनु तुम, इतने सालों बाद। आंखें झलक आई। तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बेंच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो फोन करना भूलना मत। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वो 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें रुचिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋतिक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बातें एक दूसरे से करती, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफना कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए रुचिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उसकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋतिक ने कुछ ही दिनों में रुचिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंट भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। ऋतिक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक रुचिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिता के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह न सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की पैकिंग लड़कियां की ओर से, रुचिता तो लड़कों की ओर से ऋतिक कर रहा था। मेहमानों का स्वागत हुआ। रुचिता की सुरीली आवाज साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था। जिस तरह तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी, बोलते बोलते रुचिता और ऋतिक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही ना जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते हैं। एनुअल फंक्शन का मेन हर्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रुचिता मेहता के हिस्से में जाता है। रुचिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी ऋतिक के चेहरे पर झलक रही थी। रुचिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋतिक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य रुचिता के पापा की नज़र के कैमरे में
कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहां वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋतिक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। रुचिता ने अपने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋतिक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। रुचिता से प्यार करने की बात ऋतिक ने अनीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनीता जिस दिन रुचिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनीता सीधे रुचिता के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, रुचिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर रुचिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर रुचिता अनीता के गले लगकर रोने लगी। रुचिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सचमुच बताना कि तुम ऋतिक से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। ऋतिक ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ना। ऋतिक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी, केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उसे कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनीता ने जीत की तो रुचिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बों में नीचे दबा दी। रुचिता की बारात आ गई। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रिधम के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। रिधम में रुचिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋत्वी पैदा हुई। उसके ससुर रिधम को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और रिधम की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रुचिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रिधम की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रुचिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेट कर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहे तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋत्वी को आपको 2 घंटे संभालना होगा।
अरे चली जाना बेटा, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋत्वी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो, आओ बेटा। 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रुचिता ने अनीता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थी के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनीता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिता रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सी पर बैठ गई। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिता ने कहा, अनीता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। रुचिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी ऋतिक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रुचिता का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह उसने अपने स्थान ले लिया। पर ऋतिक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी के नजरें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिता और ऋतिक की आंखें मिली, पर रुचिता ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिता की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिता और अनीता अन्य सहेली के साथ बातें में लग गई। ऋतिक भी वही आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? रुचिता का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी। वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। ऋतिक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचिता, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋतिक की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है, जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। रुचिता ने सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋतिक ने कहा, पहली बार रुचिता ने ऋतिक से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। रुचिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए।
और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा। रुचिता, तुम्हें देखते हुए ही पहली नज़र में तुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपनी दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए मेरे दिल में कैद रहेगा। रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋतिक के दिल में अभी भी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम पर एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋत्वी और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इससे गलत क्या है। रिधम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋत्वी को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो ऋत्वी के लिए ही विवाह कर लो। रिधम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। वे एक जगह बैठ गए। ऋतिक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।